Welcome back to our YouTube channel Knowledge Sharing. I'm Abid Amanbar, founder and CEO of Blue Upper Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है बेस्ट एवर योर इन्वेस्टमेंट। हमें कहा जाता है कि हम चीज़ों को बचाएं, हम पैसों को बचाएं और उसके बाद उसे इन्वेस्ट करें और फ्यूचर के लिए हमें इन्वेस्ट करना। हम सबसे बेहतरीन जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो क्या है? वो हमारी अपनी ज़ात है। हमारे अपने ऊपर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होता है। उसका रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है और उसका पे बैक पीरियड बहुत कम पीरियड के अंदर हो जाता है। तो सबसे बेस्ट जो रिटर्न है वो हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर, हम अपने ऊपर जो इन्वेस्ट करते हैं, तो आप जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे उसका रिटर्न बहुत अच्छा होगा और उससे आपको कई हज़ार गुना, कई गुना नहीं, कई हज़ार गुना उसका आपको बेनिफिट होगा। और उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है स्किल्स। आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम कीजिए, आप नई नई चीज़ें सीखिए। कहते हैं कि एक साइंटिफिक स्टडी एक यूनिवर्सिटी की ये कहती है कि जो लोग 2 घंटे रोज़ाना को अपनी कोई ना कोई स्किल सीखते रहते हैं तो वो अपने कंपटीटर से 10 गुना ज़्यादा कमा रहे होते हैं। 10-20% नहीं, 10 गुना ज़्यादा कमा रहे होते हैं। आप भी अपने अतराफ़ के अंदर देखेंगे जो लोग टॉप के ऊपर होते हैं या जो जो लोग जो बहुत आगे चले जाते हैं वो लोग होते हैं कि जो नई नई स्किल्स सीखते हैं। देखिए स्किल्स क्या है, आउटडेटेड होती जाती है ना। नॉलेज क्या है, आउटडेटेड होती चले जाती है। जब नई नई चीज़ें आती है तो पुरानी चीज़ आउटडेटेड हो जाती है। तो नथिंग इज़ कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज। तो वो क्या करते हैं कि वो जो है जो कुछ भी सीखा होता है उसे डीलर्न करते हैं, उसके बाद रीलर्न करते हैं। तो आपको यही साइकिल रखना होगा कि आपको लर्निंग करनी होगी, फिर डीलर्न करना होगा, फिर रीलर्न करना होगा। एक कंटिन्यूस साइकिल है, इसके ऊपर आपको रखना होगा। हैबिट्स, इसके अलावा वो अपनी हैबिट्स के ऊपर, अपने आदतों के ऊपर वक्त भी लगाते हैं, पैसे भी लगाते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं अपनी हैबिट्स को पॉजिटिव रखते हैं, अपनी हैबिट्स को बेहतर रखते हैं, इम्प्रूव करते चले जाते हैं। अपनी जो भी नेगेटिविटी होती है या जो गलत आदतें होती हैं उसको दूर करते रहते हैं, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो डिसिप्लिन की हो, चाहे वो वर्किंग स्टाइल की हो, किसी भी चीज़ की हो, वो हैबिट्स को चेंज करते रहते हैं उसके अंदर। इसके अलावा जो है अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर चेंज कीजिए। पॉजिटिव रहने के लिए जो लिटरेचर आपको पढ़ना है, जो एक इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो अपना सोशल सर्कल आपने कायम करना या लोगों से सीखना है, आपने किसी को मेंटर बनाइए, किसी से सीखिए और समझिए और अपने आप के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आइए, पॉजिटिविटी लेकर आइए, उसके ऊपर आप इन्वेस्ट कीजिए। इसके अलावा आप अपने जिस्म के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। आप अच्छा खाना खाइए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप वॉक कीजिए और आप बेहतरीन ग़िज़ाएँ खाइए। आप जो 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 फास्ट फूड है या जो जंक फूड है या जो प्रोसेस फूड है या जो वर्क जो आपका बेकरी आइटम्स हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसानदेह हैं उसको आप अवॉइड कीजिए। ख़ासतौर पे 3 सफ़ेद ज़हर यानी सफ़ेद नमक, चीनी और मैदा, इसको आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। घी तेल कम से कम इस्तेमाल कीजिए। तो आप अपने जिस्म के ऊपर जो भी आपको इन्वेस्ट करना है, आप अच्छी ग़िज़ा खाइए। आप बेकार चीज़ें नहीं खाइए। बेकार चीज़ें खाने से क्या है कि आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं होगी। इसके अलावा आप बार बार बीमार पड़ेंगे। आप बार बार बीमार पड़ते रहेंगे तो वो आपका जो एक तो वर्किंग आवर्स आपके ख़राब होंगे और दूसरी बात ये कि इसके ऊपर पैसे खर्च होंगे। तो आप अपने फूड को जो है ना वो बेहतर रखिए। पानी आप बेहतर पीजिए और खाना आप जो है बेहतर एनर्जेटिक वाला वो खाइए। माइंड, इसके अलावा आप अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। आप अपने माइंड के ऊपर टाइम भी लगाइए। आप बहुत सारी चीज़ों को सीखिए भी, कुछ चीज़ें आप पढ़ने के लिए आप अडॉप्ट कीजिए और अपने माइंड के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि माइंड से ही जो है, अगर आपका अच्छा माइंड है, आपका अगर सक्सेसफुल माइंड है, तभी आप तरक्की करेंगे ना। तो आपको ग्रोथ माइंडसेट चाहिए, उसके लिए आपको तरक्की करनी होगी, उसके पास अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसके अंदर एक्सरसाइज भी है, अच्छी डाइट भी है उसके अंदर और इसके अलावा आपको अच्छा मटेरियल जो है, अच्छा कंटेंट आपको जो है कंज्यूम करना होगा। हर चीज़ को नहीं करना होगा। ख़ासतौर से सोशल मीडिया के हवाले से आपको अपना सेलेक्टिव कंटेंट कंज्यूम करना होगा। हर चीज़ को जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है या जो नुकसानदेह, दोनों चीज़ें, एक अगर एक चीज़ नुकसानदेह उसे भी नहीं पढ़ना और दूसरी अगर उससे कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान भी नहीं है, फ़ायदा भी नहीं है, तो वो आप चीज़ें छोड़ दीजिए। सिर्फ फ़ायदेमंद चीज़ें लीजिए जो आपके माइंड को हेल्दी रखे।
इसके अलावा आप अपने इमोशंस के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपना टाइम भी लगाइए, अपनी किताबें भी पढ़िए और इमोशंस को के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि इमोशन से जो आप प्रोग्रेस करते हैं वो इमोशन से करते हैं। अगर आपके इमोशनली इंटेलिजेंट है, अगर आप सबके साथ फिर काम कर सकते हैं, आप ग्रुप में काम कर सकते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट्स आते हैं वो टीम के रिजल्ट आते हैं। इंडिविजुअल कोई कितना ही अच्छा परफॉर्मर हो, कभी भी उससे टीम नहीं जीतती। जब तक आप मिलजुल के काम नहीं करते, टीम बिल्डिंग नहीं करते, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस पे काबू रखें, इमोशंस पे इन्वेस्ट करें और सोचें अपने इमोशंस को पॉजिटिव करने के लिए, और दूसरों के शूज़ के अंदर आके आप हमेशा सोचें। फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने रिलेशंस के ऊपर, आप अपने उसको फोकस कीजिए, क्योंकि जो ज़िंदगी की खुशी है, खुशगवारी है, वो रिलेशंस के अंदर है। दौलत के अंदर खुशी और खुशगवारी नहीं है, वो सिर्फ उसके अंदर रिलेशंस के अंदर। आप अपने रिलेशंस को मेंटेन कीजिए, अपने रिलेशंस को मैनेज कीजिए। आपको देखिए कि हमारे पास बहुत सारी मैनेजमेंट के ऊपर आपको किताबें मिलेंगी, मुख्तलिफ किताबें मिलेंगी आपको मैनेजमेंट को। किसी टॉपिक पे आप चले जाइए, प्रोफेशन के हवाले से आपको मैनेजमेंट के ऊपर किताबें मिलेगी, लेकिन रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर आपको किताबें नहीं मिलेंगी। तो आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट को देखिए, यूट्यूब पे देखिए। मैंने भी रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे एक वीडियो डाली हुई है, उसे भी आप देख सकते हैं। और जब तक आप अपना रिलेशंस मैनेज नहीं करेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे, आप अच्छे लोगों के साथ अच्छा सोशल सर्कल मेंटेन नहीं करेंगे और उनके साथ अच्छे पॉजिटिव रिलेशन, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने अपने जो कुलीग्स हैं, जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, जब तक आप उनके साथ अच्छे पॉजिटिव रिलेशन मेंटेन नहीं करेंगे, आप ना सुकून से रह सकेंगे, ना आप तरक्की कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।